Hello बच्चों, welcome to my new video. Today we will start chapter 3 matrices of class 12th and this is a very interesting and a new chapter. Let us start it. Okay. So matrices आपका chapter 3 है. हम इसका आज एक्सरसाइज 3.1 करेंगे और 3.1 को करने से पहले 3.1 से रिलेटेड इंट्रोडक्शन मैं छोटा सा आपको दूंगी ताकि हम 3.1 को आराम से कर पाए. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. तो बच्चों सबसे पहले हमें देखना है ये मैट्रिसेस. मैट्रिसेस क्या होता है? इसको मैट्रिक्स भी बोलते हैं. बोथ आर द सेम थिंग. ओके, सो मैट्रिक्स होता क्या है बच्चों? तो मैट्रिक्स होता है अ रेक्टेंगुलर अरे ऑफ हैविंग m रोज एंड n कॉलम्स. एन रेक्टेंगुलर अरे, ठीक है, हैविंग m रोज एंड n कॉलम्स. एक रेक्टेंगुलर अरे हैविंग m रोज एंड n कॉलम्स, दिस इज कॉल्ड मैट्रिक्स. ठीक है, अब मैट्रिक्स को समझाने से पहले मैं आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ. मैट्रिक्स को हम ना ऐसे डिनोट करते हैं, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं. और मैट्रिक्स में ये जो स्लीपिंग लाइन है इसको हम लोग रोज कहते हैं और ये जो स्टैंडिंग लाइन है उसको हम लोग कॉलम कहते हैं. इधर जो स्टैंडिंग लाइन में होगी उसको हम लोग कॉलम कहेंगे. स्टैंडिंग लाइन को क्या कहेंगे बच्चों? कॉलम. ठीक है, एक एग्जांपल से समझते हैं. ये ए बी सी डी, ठीक है, तो ये जो है ये वाला दिस इज कॉल्ड रो, R1 R2. ठीक है, और ये जो है ये इसको हम कॉलम कहेंगे. ये कॉलम 1 है आपका, C1 C2. ठीक है, अब इसके अंदर जो आपके वैल्यूज गिवन होंगे ना उसको हम एलिमेंट कहते हैं. क्या कहते हैं? एलिमेंट. तो जैसे हमने एक मैट्रिक्स ले लिया है, मैट्रिक्स को हम ए से डिनोट करेंगे. ठीक है, और इसमें हमने लिख दिया ए बी सी डी. ठीक है, ये जो ए है, ठीक है, तो ये जो फर्स्ट एलिमेंट है किसका? फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट, इसको हम A11 कहेंगे. ठीक है, ये सेकेंड वाले को फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, देन दिस सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम एंड दिस सेकेंड रो सेकेंड कॉलम. तो ये रिप्रेजेंटेशंस होते हैं एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिसेस के. वैसे भी हम लोग मैट्रिसेस में जो उसके अंदर वैल्यूज लिखे होते हैं उनको हम एलिमेंट्स कहते हैं. अब मान लो हमने m रोज और n कॉलम का एक मैट्रिक्स बनाया. कैसे? देखिए, ये A है हमारा, ठीक है, तो इसको हमने लिख दिया A11 A12 डॉट 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 A1n. ठीक है, वैसे यहाँ पे लिख दिया A21 A22 डॉट 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 A2n. ऐसे करते करते हम लास्ट में आते हैं AM1 AM2 डॉट 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 AMN. तो ये क्या है बच्चों? ये जो है वो m रोज और n कॉलम का एक मैट्रिक्स हो गया. ठीक है, इसमें रोज कितने हैं? m. ये जो फर्स्ट वाला होता है ना ये रो को रिप्रेजेंट करता है. ठीक है, और जो सेकंड वाली वैल्यू वो कॉलम को रिप्रेजेंट करती है. सेकंड वाली वैल्यू कॉलम को रिप्रेजेंट करती है. अब जो नेक्स्ट चीज है इस मैट्रिसेस में वो है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स. ठीक है, किसी भी मैट्रिक्स के ऑर्डर क्या होती है? मैट्रिक्स की ऑर्डर किसको कहते हैं? ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है बच्चों? जरा ध्यान से आप समझिए. ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है, जैसे कि मैंने एक एग्जाम्पल ले लिया. ठीक है, एक एग्जाम्पल से मैं आपको समझाती हूँ ताकि डेफिनेशन इजी हो जाए आपके लिए. ठीक है, इधर मैंने लिख दिया 1 2 3, इधर लिख दिया 4 5 6. अब देख पा रहे हैं? तो अब आप ध्यान से देखिए, इसमें रोज कितने हैं बच्चों? ये एक R1 R2 दो रोज है, तो नंबर ऑफ रोज हो गया इसमें 2. और इसमें कॉलम्स कितने हैं? ये कॉलम है, ये ऊपर से जो नीचे होते हैं ना ये 1 2 3 कॉलम्स हो गए. नंबर ऑफ कॉलम्स 3. तो इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होगा वो होगा नंबर ऑफ रोज मल्टीप्लाई नंबर ऑफ कॉलम्स. नंबर ऑफ रोज 2, नंबर ऑफ कॉलम्स 3. सो हमारा ऑर्डर हो गया 2 into 3. ठीक है,
2×3 का ये ऑर्डर है। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स को हम डिफाइन कैसे करेंगे? इसको हम डिफाइन करेंगे नंबर ऑफ रोज मल्टीप्लाई नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ रोज मल्टीप्लाई नंबर ऑफ कॉलम इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, एक और एग्जांपल से समझते हैं। मान लो हमने एक मैट्रिक्स ऐसे ले लिया 1 2 3 4 5 6। अब आप इसमें ध्यान से देखिए, इसमें नंबर ऑफ रोज कितने बच्चों? R1 R2 R3। तो नंबर ऑफ रोज हो गया आपका 3 और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हो गए? ये 1 2 कॉलम्स हो गए। तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा बच्चों? इसका ऑर्डर हो जाएगा नंबर ऑफ रोज यानी 3 मल्टीप्लाई नंबर ऑफ कॉलम दैट इज 2। आपको इसको मल्टीप्लाई करके लिखना नहीं है, बस आपको 3 मल्टीप्लाई 2 लिख देना है। ये नहीं कि आपने 3 मल्टीप्लाई 2 इक्वल्स टू 6 लिख दिया। दैट इज नॉट द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स को आपको प्रोडक्ट फॉर्म में ही लिखना पड़ेगा। ठीक है, अगर आपसे कहे कि किसी भी मैट्रिक्स में एक मैट्रिक्स का ऑर्डर जो है वो ऑर्डर है 3×2 और आपसे कहे कि इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालो, नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालो, तब आपको मल्टीप्लाई करके लिखना पड़ेगा, है ना? तब आप इसको मल्टीप्लाई करके जो निकालोगे वो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होगा उस मैट्रिक्स के। ठीक है, तो ये ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स समझ गए। एक और एग्जांपल से हम समझते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स को। मान लीजिए हमारे पास एक मैट्रिक्स है 1 2 3 और आपसे कहेगा इसका ऑर्डर बताओ। तो देखिए ध्यान से 1 2 3 3 रोज हो गए और एक ही कॉलम है इसमें, तो इसका ऑर्डर हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई 1। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स को निकालते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे जो हमारा है यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है बच्चों, इसको हम आई से डिनोट करते हैं, आई से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज रिप्रेजेंटेड बाय आई। इसका डेफिनेशन होता है स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच डायगोनल एंट्रीज आर यूनिटी एंड रिमेनिंग आर जीरोज। ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच डायगोनल एंट्रीज are unity and remaining are zero, तो बच्चों यहाँ पे एक नई चीज़ आ गई है जो है स्क्वायर मैट्रिक्स। तो स्क्वायर मैट्रिक्स को जरा समझते हैं ये क्या होता है। ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स होता है ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल हो। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है बच्चों? जिसमें नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। इसको एक एग्जांपल से समझे। ठीक है, नंबर ऑफ रोज, जैसे हमने एक मैट्रिक्स ले लिया ए और हमने लिख दिया ABCD, तो देखिए इसमें नंबर ऑफ रोज कितने हैं? 2 और नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं? 2। तो ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया आपका। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो ABCD, और जो ऑर्डर होता है मैट्रिक्स का उसको हम इसके नीचे लिखते हैं ऐसे। सो दिस इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2×2। ठीक है, वैसे ही दूसरा भी हम लिख सकते हैं कि मैट्रिक्स हमारे पास ये है ABCDEFGHI। ठीक है, अब इसमें देखिए नंबर ऑफ रोज कितने हैं? ये रोज हो गया 1 2 3, तो नंबर ऑफ रोज 3 और नंबर ऑफ कॉलम्स हम इधर से देखेंगे। ठीक है, कॉलम वाले जो होते हैं स्टैंडिंग लाइन 1 2 3, सो ये भी 3। तो इसका ऑर्डर क्या हो गया बच्चों? 3×3। तो ये भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होते हैं। ठीक है, तो यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच डायगोनल एंट्रीज आर यूनिटी एंड रिमेनिंग आर जीरो। यूनिटी और आइडेंटिटी मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसमें जो डायगोनल वाले वैल्यूज होते हैं ना वो 1 होते हैं और बाकी सब 0। जैसे देखिए, जैसे मैंने एक मैट्रिक्स लिख दिया। ठीक है, 1 0 0 1। अब देखिए यहाँ पे ये डायगोनल एंट्रीज आपके 1 होने चाहिए और बाकी सब 0 होने चाहिए। तो ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है 2×2।
और इसमें आप देख रहे हैं कि ये एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसमें डायगोनल एलिमेंट 1 है, बाकी सब 0 है, तो इसको हम एक यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोल सकते हैं। वैसे हम एक और एग्जांपल दे सकते हैं 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये भी एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को पहचानने के लिए क्या करना है बच्चों, डायगोनल के एलिमेंट को आपको देखना है। अगर वो 1 है और बाकी सारे एलिमेंट्स 0 है तो हम कहेंगे कि वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, वो एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके डायगोनल एलिमेंट्स 1 हो, बाकी एलिमेंट्स 0 हो, दैट इज कॉल्ड अ यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जो है जीरो मैट्रिक्स। तो जीरो मैट्रिक्स क्या होता है बच्चों, जीरो मैट्रिक्स होता है ऑल एंट्रीज आर जीरो। ठीक है, इसमें सारे एंट्रीज आपके क्या होनी चाहिए, ऑल एंट्रीज आर जीरो, सारे जीरो होने चाहिए। जैसे मैंने एक मैट्रिक्स लिख दिया 0 0 0 0, ये एक जीरो मैट्रिक्स है। दूसरा मैट्रिक्स लिख दिया 0 0 0 0 0 0 0 0 0, ये भी एक जीरो मैट्रिक्स है। तो जीरो मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसमें सारे एलिमेंट्स की जो वैल्यू होती है, जो एंट्रीज जितने भी हमारे पास एलिमेंट्स हैं उनकी वैल्यू जीरो होनी चाहिए। ठीक है, अब हम आते हैं इसका एक लास्ट टॉपिक पे जो है इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, दिस इज कॉल्ड इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स। लेट अस अंडरस्टैंड दिस। इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है बच्चों, कि अगर आपके पास दो मैट्रिक्स है, एक है ए बी सी डी, और आपके पास एक दूसरा मैट्रिक्स है बी जिसके एंट्रीज हैं A1 B1 C1 D1। ठीक है, हम कहेंगे A इज इक्वल्स टू बी, A इज इक्वल्स टू बी इफ इसका फर्स्ट एलिमेंट का फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट इसके फर्स्ट रो के फर्स्ट एलिमेंट के बराबर होना चाहिए, इसका सेकंड रो, इसका फर्स्ट रो का सेकंड और इसका फर्स्ट रो का सेकंड भी बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से A जो है वो A1 के बराबर होना चाहिए। किसके, A शुड बी इक्वल्स टू A1, दिस B शुड बी इक्वल्स टू B1, दिस C शुड बी इक्वल्स टू C1 एंड दिस D शुड बी इक्वल्स टू D1। अगर ऐसा हो जाए तो हम कहेंगे कि ये जो मैट्रिक्स है वो इक्वल मैट्रिक्स है। ठीक है, तो यही था हमारा इंट्रोडक्शन टू एक्सरसाइज 3.1। लेट अस स्टार्ट द एक्सरसाइज 3.1। ठीक है बच्चों, आइए, सो दिस इज आवर एक्सरसाइज 3.1। फर्स्ट क्वेश्चन, इन अ मैट्रिक्स ए, एक मैट्रिक्स ए गिवन है, आपको कह रहा है राइट द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स आप बताओ। तो देखिए, इसमें सबसे पहले आपको क्या करना है, इसमें आपको देखना है नंबर ऑफ रोज कितने हैं और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं। अगर नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स हमें पता चल जाए तो हम ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम रोज देखेंगे, 1 रो 2 रो 3 रो। तो इसमें नंबर ऑफ रोज कितने हो गए बच्चों, 3, और नंबर ऑफ कॉलम्स देखिए इधर से 1 2 3 4, और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं 4। तो हमारा ऑर्डर क्या हो जाएगा 3 into 4। सो द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इज 3 into 4। ओके, एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट, नंबर ऑफ रोज is equals to 3, number of columns is equals to 4, so order of matrix is equals to 3 cross 4. This is the order of matrix। ठीक है, चलिए आते हैं इसके सेकेंड पार्ट पे, नंबर ऑफ एलिमेंट। मैंने आपको बताया कि अगर नंबर ऑफ एलिमेंट निकालना है आपको तो आपको ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स जो आपने लिखा है उसको मल्टीप्लाई करके लिख देना है। ठीक है, तो नंबर ऑफ elements is equal to number of rows multiply number of columns, यानी 3 multiply 4 and that is 12। It has 12 elements। You can count the elements। देखिए आप एलिमेंट्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 एलिमेंट्स है ना इसमें। थर्ड पार्ट है, राइट द एलिमेंट A13 A21 A33 A24 A23। आपको एलिमेंट्स बताने हैं इसके कि A13 कौन सा है, A13 कौन सा है, और A21 कौन सा है, A33 कौन सा है, A24 और A
2 3। तो बच्चों जब भी आप इस तरह के क्वेश्चंस बनाएं तो आपको कुछ नहीं करना, ये फर्स्ट रो होता है और ये कॉलम होता है। रो में देखना है फर्स्ट रो का थर्ड कॉलम, सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो का थर्ड कॉलम, सेकेंड रो का फोर्थ कॉलम, सेकेंड रो का थर्ड कॉलम। ठीक है, तो इसको हम लोग शो कैसे करेंगे, देखिए बुक में आप A13 वन मतलब है फर्स्ट रो और थर्ड एलिमेंट दैट इज 19। तो A13 क्या हो गया बच्चों, 19 हो गया। ठीक है, ये हो गया 19। नाउ नेक्स्ट इज योर 21 सेकेंड रो, ये सेकेंड रो हमारा फर्स्ट कॉलम 35। ठीक है, सो A21 इज 35। वैसे ही A33 मतलब थर्ड रो थर्ड कॉलम -5। ठीक है, A33 इज -5। A24 2 मतलब सेकेंड रो और फोर्थ कॉलम दैट इज 12। ठीक है, सो दिस इज 12 एंड सेकेंड रो थर्ड कॉलम, सेकेंड रो का थर्ड कॉलम 5/2। सो दिस इज 5/2। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 फिनिश। लेट अस कम टू द क्वेश्चन नंबर 2। Question number 2 is, if a matrix has 24 elements, what are the possible order it can have? What if it has 13 element? कहता है कि अगर किसी मैट्रिक्स में 24 एलिमेंट्स हैं तो उसके पॉसिबल ऑर्डर्स क्या हो सकते हैं, और ये भी पूछ रहा है कि अगर उसमें 13 एलिमेंट्स हैं तो उसके पॉसिबल ऑर्डर क्या हो सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको करते हैं। अगर एक मैट्रिक्स में, इफ अ मैट्रिक्स, दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 2, 24 एलिमेंट्स है आपके मैट्रिक्स में। ठीक है, तो आपको पॉसिबल ऑर्डर बताने हैं। तो पॉसिबल ऑर्डर हो सकता है जो जो हमारे 24 के फैक्टर होंगे। जैसे 24 में 24 रो 1 कॉलम हो सकता है, 1 रो 24 कॉलम हो सकता है। ठीक है, 2 रो और 12 कॉलम हो सकता है, 12 रो और 2 कॉलम हो सकता है, 3 रोज एंड 8 कॉलम हो सकता है, 8 रोज एंड 3 कॉलम्स हो सकते हैं, 4 रोज एंड 6 कॉलम्स हो सकते हैं, 6 रोज एंड 4 कॉलम्स हो सकते हैं। तो ये हमारे पॉसिबल ऑर्डर हैं ऐसा एक मैट्रिक्स का जिसमें 24 एलिमेंट्स होंगे। ठीक है, अब इसी का सेकेंड पार्ट कह रहा है कि अगर उसमें 13 एलिमेंट्स होंगे तो पॉसिबल ऑर्डर क्या होगा। अगर उसमें 13 एलिमेंट्स होंगे तो पॉसिबल ऑर्डर क्या होगा। इफ इट हैज 13 एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने बच्चों, 13। तो 13 इज अ प्राइम नंबर, 13 इज अ प्राइम नंबर। सो इसके पॉसिबल ऑर्डर्स क्या हो जाएंगे, 13 के जो फैक्टर्स होंगे, और 13 के फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, 1 इंटू 13 और 13 इंटू 1। हो सकता है कि एक रो और 13 कॉलम बना दे हम, या फिर हो सकता है 13 रो और एक कॉलम बना दे हम। सो दिस आर द पॉसिबल ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स which has 13 elements. Okay, let us come to the next question, and that is our question number 3. If a matrix has 18 element, what are the possible order it can have? What if it has 5 element? फिर वैसे सेम क्वेश्चन दे दिया आपको कि अगर 18 एलिमेंट हैं तो कितने ऑर्डर्स होंगे। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 3। तो इफ a matrix has 18 elements, तो पॉसिबल ऑर्डर क्या होगा, 18 के फैक्टर्स। आवर पॉसिबल ऑर्डर्स क्या होगा बच्चों, 18 के फैक्टर्स। 18 1 जा, 1 18 जा, 2 9 जा, 9 2 जा, एंड 3 6 जा और 3 6 3। ये हो सकता है कि 18 रो और 1 कॉलम हो, 1 रो 18 कॉलम हो, 2 रो 9 कॉलम हो, 9 रो 2 कॉलम हो, 3 रोज 6 कॉलम हो, एंड 6 रोज 3 कॉलम्स हो सकते हैं। सो दीज आर द पॉसिबल आउटकम्स। तो आपको जब भी पूछता है ना कि व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स हैविंग दिस नंबर ऑफ एलिमेंट्स, व्हाट यू हैव टू डू कि आपके पास जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है उसके फैक्टर्स लिख देना आपको, मल्टीप्लाई करके, मल्टीप्लिकेशन का साइन दे देंगे। ठीक है, तो ये आपका हो गया। अब कह रहे हैं कि अगर उसमें 5 एलिमेंट्स हैं, इफ इट हैज 5 एलिमेंट्स देन 5 इज अ प्राइम नंबर, और 5 के फैक्टर्स क्या हो सकते हैं, ओनली 5 इंटू 1। तो इसका पॉसिबल ऑर्डर क्या होगा बच्चों, इसका पॉसिबल ऑर्डर हो जाएगा कि 5 इंटू 1 और 1 इंटू 5। हो सकता है कि 5 रोज हम बना दें और एक कॉलम बना दें, और ये भी हो सकता है कि एक रो और 5 कॉलम बना दें। जैसे मान लो हमारे पास 5 एलिमेंट है, ए बी सी डी ई, तो देखिए इसमें 5 रोज बन गया, एक कॉलम बन गया। ठीक है, और ऐसे भी हम लिख सकते हैं
ABCDE, इसमें देखिए 1 रो है और 5 कॉलम है, तो these are the possible orders. Okay, let us come to the next question. That is our question number 4. Construct a 2 into 2 matrix A is equal to this whose elements are given by. आपको 2 into 2 मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करना है जिसमें A की वैल्यू आपकी गिवन है और आपको बाकी एलिमेंट्स की वैल्यू निकालनी है. ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको बनाते हैं. क्वेश्चन नंबर 4. ठीक है, हमें बनाना है A इज इक्वल्स टू AIJ. आपको पता है ये एलिमेंट होते हैं, मैट्रिक्स के एलिमेंट को हम ऐसे डिनोट करते हैं. हमें 2 into 2 का एक मैट्रिक्स बनाना है. तो 2 into 2 के लिए नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स हमारे पास 2 होने चाहिए. तो इसकी जो मैट्रिक्स बनेगी हमारी वो क्या बनेगी, A11, A12, A21, A22. ये कुछ ऐसी मैट्रिक्स बनेगी. अब हमें क्या करना है, हमें AIJ की वैल्यू गिवन है क्या, कि AIJ जो है आपका वो है I प्लस J का होल स्क्वायर अपॉन 2. तो इस फॉर्मूला को यूज करके हमें ये सारे एलिमेंट्स को निकालना पड़ेगा. सबसे पहले हम निकालेंगे A11. तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये हमारा I है, ये हमारा J है, ये I ये J. तो 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर बाई 2, दैट इज 1 प्लस 1 2 का होल स्क्वायर बाई 2, दैट इज 4 बाई 2, दैट इज 2. ओके, तो ये हमारा हो गया 2. नेक्स्ट A12 ये है, यानी इसमें I की जगह पे हम क्या डालेंगे 1, ये हमारा I है, ये हमारा J है. ठीक है, सो 1 प्लस 2 का होल स्क्वायर बाई 2, सो 3 का होल स्क्वायर बाई 2, दैट इज 9 बाई 2. ये क्या हो गया 9 बाई 2. ठीक है, नेक्स्ट इज आवर A21. तो A की जगह पे I की जगह पे 2 और J की जगह पे 1, सो 2 प्लस 1 का होल स्क्वायर बाई 2, दैट इज 2 प्लस 1 इज 3, 3 का स्क्वायर बाई 2, दैट इज 9 बाई 2. अगेन दिस इज 9 बाई 2. ओके, नेक्स्ट A22 मीन्स I की जगह पे आपको 2 डालना है, J की जगह पे भी 2 डालना है. तो 2 प्लस 2 का होल स्क्वायर बाई 2, 4 का होल स्क्वायर बाई 2, 16 बाई 2 काटा 8 आ गया. ठीक है, तो हमारे एलिमेंट्स हमें मिल गए हैं, जो हमारा है A11 यानी 2, देन 9 बाई 2, अगेन 9 बाई 2 और 8. ये हमारा मैट्रिक्स तैयार हो गया है. ठीक है, नेक्स्ट है हमारा इसका सेकेंड पार्ट. इसमें गिवन है AIJ की जो वैल्यू है वो है I बाई J. ठीक है, तो अगेन हमें A11 निकालना है, तो 1 बाई 1 दैट इज 1. A21 निकालना है 2 बाई 1, A11 ये 1 2 पहले निकालेंगे. 1 2 निकालना है तो 1 बाई 2. ठीक है, A21 निकालना है तो ये हो जाएगा आपका 2 बाई 1, दैट इज 2. और A22 निकालना है, ये हो जाएगा आपका 2 बाई 2, दैट इज 1. हमारे चारों एलिमेंट्स निकल गए. तो A की जगह पे हम क्या लिखेंगे, A11, A12, A21, A22. अब इनकी वैल्यूज लिख दीजिए आप. A11 हमारा 1 है, A12 हमारा 1 बाई 2 है, ये हमारा 2 है और ये हमारा 1 है. ये हमारा मैट्रिक्स बन गया. ठीक है, चलिए आते हैं इसके थर्ड पार्ट पे. इसका थर्ड पार्ट में कह रहा है कि AIJ जो है वो हमारा है I प्लस 2J का होल स्क्वायर बाई 2. ठीक है, तो इसके थर्ड पार्ट में हम करते हैं फटाफट इसको. AIJ इज इक्वल्स टू I प्लस 2J का होल स्क्वायर बाई 2. फिर हम निकालेंगे A11, A12, A21, A22. ये चार हमें निकालने हैं. तो A11 की जगह पे I की जगह पे 1 और J की जगह पे भी 1, तो 1 प्लस 2 बाई 2 स्क्वायर, 1 प्लस 2 3, 3 का स्क्वायर 9 बाई 2. ठीक है, सेकेंड हमारा 1 प्लस 2 इंटू 2 बाई 2 का स्क्वायर, 2 2 जो 4, 1 प्लस 4 का स्क्वायर बाई 2. 1 प्लस 4 इज 5, 5 का स्क्वायर 25 बाई 2. ठीक है, A21, सो 2 प्लस 2 इंटू 1 का स्क्वायर बाई 2, सो 2 प्लस 2 का स्क्वायर बाई 2. 2 प्लस 2 इज 4,
4 का स्क्वायर 16/2 and that is 8. Okay. Next is A22. So 2 plus 2 into 2 का square by 2. So 2 plus 4 का square by 2. 2 plus 4 is 6. 6 का square 36 by 2 that is 18. ठीक है, तो हमारा जो मैट्रिक्स बन गया वो है 9/2, 25/2, 8 और 18. दिस वॉज आवर क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट. ठीक है, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे. क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, कंस्ट्रक्ट अ 3x4 मैट्रिक्स हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाय. 3x4 का एक मैट्रिक्स बनाइए जिसके एलिमेंट्स आपको इस और इस फॉर्मूला से निकालने हैं. ठीक है, तो पहले हम इसका फर्स्ट पार्ट कर लेते हैं. इसका फर्स्ट पार्ट है AIJ इज इक्वल टू हाफ मॉड्यूलस 3I प्लस J. ठीक है, तो बच्चों देखिए इसमें हम पहले निकालेंगे A11. आपको 3x4 मैट्रिक्स बनाना है. 3x4 मैट्रिक्स 3x4 मैट्रिक्स बनाना है. इसका मतलब आप समझिए आपका मैट्रिक्स कैसा बनेगा. A11, A12, A13, A14, A21, A22, A23, A24, A31, A32, A33, A34. ये हमारा बन गया आपका मैट्रिक्स के एलिमेंट्स को हमने नेम दे दिया है. अब हम इसकी वैल्यू इस फॉर्मूला का यूज़ करके निकाल लेंगे सारी की वैल्यूज़. ठीक है, तो सबसे पहले A11 निकालते हैं. फॉर्मूला हमारे पास है हाफ -3 × 1 + 1. ठीक है, ये हो गया हाफ -3 + 1. सो -3 + 1 इज -2. हाफ ये मॉड है बच्चों, इसको मॉड बनाना है आपको. दिस इज नॉट ब्रैकेट, दिस इज मॉड. ओके, सो हाफ मॉड -2. आपको पता है मॉड से जब कोई चीज़ बाहर आता है तो वो पॉजिटिव हो जाता है. तो ये आपका हो गया हाफ × 2 दैट इज 1. ठीक है, नाउ A12 सो हाफ मॉड -3 × 1 + 2. ठीक है, सो दिस इज हाफ -3 + 2 दैट इज -1. -1 जब मॉड से बाहर आएगा तो ये +1 हो जाएगा दैट इज 1/2. ठीक है, फिर हम A13 निकालेंगे. A13 के लिए हम क्या करेंगे, फॉर्मूला में I की जगह पे 1 डालेंगे और J की जगह पे 3 डाल देंगे. -3 × 1 + 3. ठीक है, -3 + 3 दैट इज 0. 0 का मॉड बाहर आएगा तब भी वो 0 ही रहेगा, इसलिए भी 0. ठीक है, अब हम आते हैं इसके 1/4 पे. A14 फॉर्मूला हमारे पास क्या है, हाफ मॉड -3 × 1 + 4. ठीक है, ये हो गया हाफ मॉड -3 × 1 इज -3 + 4. अब ये आ गया हाफ -3 + 4 इज +1. तो ये 1/2. +1 का मॉड +1 ही होता है. ठीक है, सो दिस इज 1/2. अब इसी तरह से हम A21 निकालेंगे. हाफ -3 × 2 + 1. So half -6 + 1. So half -5. -5 का मॉड बाहर आके +5 हो जाएगा. So half × 5 और ये हो जाएगा आपका 5/2. देन अगेन A22 निकालेंगे हम. हाफ -3 × 2 + 2. So this is half -6 + 2. So this is half -4 + 2. -4 + 2 इज -2. सो हाफ ऑफ -2 का मॉड +2 हो जाएगा, है ना, और ये हो जाएगा आपकी वैल्यू 1. यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया. -6 + 2 है ना, तो ये -6 + 2 इज -4. सो दिस इज -4. -4 का ये 4 बनेगा बाहर आके, तो ये हो गया आपका 2. ठीक है, अब हम A23 निकालते हैं. A23 के लिए फिर से हमारे पास यही फॉर्मूला है. हाफ मॉड -3 × 2 + 3. सो दिस इज हाफ -6 + 3. सो दिस इज हाफ -3. मॉड ऑफ -3 इज +3. सो 3/2. ये कितना हो गया, 3/2. A3 21 22 23 24 24 निकालते हैं हम. हाफ
तो ये आपका हो जाएगा -3 × 2 + 4, सो हाफ, -6 + 4, so half. This is -2, mod of -2 is +2, so -2 × 2, this will cut and answer is 1. ठीक है, अगेन A31 निकालते हैं हम, तो हाफ, ये -9 + 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका हाफ ऑफ -8, -8 का मॉड, -8 का मॉड 8 हो जाएगा, 4, सो आंसर इज 4. ठीक है, A32 हाफ -9 + 2, सो हाफ मॉड ऑफ -7, दिस इज -7 जब बाहर आएगा मॉड से तो वो 7 बनेगा और ये 7/2. A33 हाफ -3 × 3 + 3. ठीक है, सो दिस इज हाफ मॉड -9 + 3, सो दिस इज हाफ ऑफ मॉड -6, -6 जब बाहर आएगा मॉड से तो ये +6 बन जाएगा, ये कट के 3, दिस इज 3. अगेन A34, दिस इज आवर लास्ट एंट्री, ये -9 + 4, सो हाफ -9 + 4 इज -5, मॉड से जब -5 बाहर आएगा तो ये प्लस हो जाएगा और ये 5/2. तो हमें सारे एलिमेंट्स मिल गए हैं जो हमें मैट्रिक्स बनाने के लिए चाहिए, वो सारे एलिमेंट्स हमें मिल गए हैं. तो हमारा मैट्रिक्स क्या बनेगा बच्चों, ये बनेगा फर्स्ट हमारा -1, फिर 1/2, फिर 0, फिर 1/2, फिर ये 5/2, ये 2, ये 3/2 और ये 1, ये 4, ये 7/2, ये 3 और ये 5/2. दिस इज आवर रिक्वायर्ड मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 × 4. ये हमारा मैट्रिक्स बन गया है जिसका ऑर्डर कितना था बच्चों, 3 × 4, 3 × 4 का ऑर्डर था. ठीक है, चलिए आते हैं हम इसके 6th पार्ट पे. 6th पार्ट बहुत ही ज़्यादा आसान है, जल्दी से हम बना लेंगे. फाइंड द वैल्यू ऑफ XYZ फॉर द फॉलोइंग इक्वेशंस. आपको XYZ की वैल्यू निकालनी है इन इक्वेशंस के लिए जो यहाँ पे गिवन है. अब आपका गिवन क्या है, ये एक मैट्रिक्स है, इक्वल टू का साइन है बीच में, इसका मतलब ये इक्वल मैट्रिक्स की बात कर रहा है. ये मैट्रिक्स ए है, ये मैट्रिक्स बी है, बीच में इक्वल टू का साइन है. तो आपको XYZ निकालना है जब ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल हो. ठीक है, तो दो मैट्रिक्स इक्वल तब होते हैं जब इसके कॉरेस्पॉन्डिंग सारे एलिमेंट्स की वैल्यू सेम होती है. ठीक है, अच्छा 5 का एक सेकेंड पार्ट भी था. 5 का सेकेंड पार्ट है AIJ = 2I - j. ये सिमिलरली वैसे ही होगा जैसे कि आपने इससे पहले बनाया था. ठीक है, तो इसमें भी हमें पहले निकालना है A11, A12, A13, A14. ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला हम इसमें डालते जाएंगे. ठीक है, तो ये रो है, ये कॉलम है, ये I और ये J. 2 × 1 - 1, दैट इज 2 × 1 is 2 - 1, 1. Again 2 × 1, 2 × 1 - 2. So 2 - 2 it is 0. 2 × 1 - 3. So 2 - 3 that is -1. 2 × 1 - 4. So that is 2 × 2 - 4 - 2. ये हमारे आगे एंट्रीज. सेकेंड हमारा एंट्रीज जो होगा वो आएगा A21, A22, A23, A24. अब A21 निकालिए. 2 × 2 - 1, 2 2 जब 4, 4 - 1 that is 3. 2 × 2 - 1 -2, 4 - 2 that is 2. 2 × 2 - 3, 4 - 3 1. 2 × 2 - 4 that is 0. ये हमारी सेकेंड एंट्री आ गई. थर्ड हमारी A31, A32, A33, A34. सो A31 हमारी क्या बच्चों, A31 जो हमारा है वो है 2 × 3 - 1 that is 6, 6 - 1 that is 5. ठीक है, A32, 2 × 3 - 2, 6 - 2 that is 4. 2 × 3 - 3, 6 - 3 that is 3. 2 × 3 - 4, 6 - 4 that is 2. हमने सारे एंट्रीज निकाल लिए हैं. अब हमें मैट्रिक्स में उसकी वैल्यू को पुट कर देना है. ठीक है,
तो ये फर्स्ट वैल्यू हमारी हो गई, ये देखिए 1 0 -1 -2, 1 0 -1 -2, सो 1 0 -1 -2। सेकेंड हमारी ये है 3 2 1 0, सो 3 2 1 0 एंड 5 4 3 2। दिस वॉज आवर रिक्वायर्ड मैट्रिक्स। लेट अस कम टू क्वेश्चन नंबर 6 जो इक्वल मैट्रिक्स की बात करता है। इसमें ये कह रहा है 4 3 x 5 जो है वो इसके इक्वल है y z 1 5 के। आपको वैल्यू निकालना है x y z की। फाइंड द वैल्यू ऑफ x y एंड z। तो देखिए ध्यान से आप इसको, इक्वल मैट्रिक्स में आपको मैंने बताया है कि इसका फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट कॉलम, इसका फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, इसके फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के बराबर होना चाहिए, यानी 4y के बराबर होना चाहिए, 3z के बराबर, x 1 के बराबर और 5 तो 5 के बराबर है ही। ठीक है, बस हम इक्वेट कर देंगे इसको तो हमारा काम हो जाएगा। सो x शुड बी इक्वल्स टू 1। ठीक है, x किसके इक्वल हो गया? 1 के। और y देखिए, y हमारी है 4 के इक्वल हो गया है और हमारा जो z है वो 3 के इक्वल हो गया, बस। ठीक है, ये हमारा था 6 का फर्स्ट पार्ट। 6 का सेकेंड पार्ट है हमारा, ये देखिए आप जरा क्वेश्चन को ध्यान से। x प्लस वाई, वाई 5 प्लस जेड 2xy और दोनों इक्वल मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं। तो हमें बस एलिमेंट्स को, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वेट कर देना और कुछ भी नहीं करना। x प्लस वाई, ये 2, ये 5 प्लस जेड और ये xy। और ये देखिए यहाँ पे 6 2 5 8, दीज आर इक्वल मैट्रिक्स। इक्वल मैट्रिक्स में आपको मैंने बताया है कि कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स जो होते हैं इक्वल मैट्रिक्स के वो क्या होते हैं बच्चों? वो सेम होने चाहिए। ये जो xy है वो इसके बराबर, 2 इसके बराबर, ये इसके बराबर और ये इसके बराबर। ठीक है, हम लोग बस इसी को इक्वेट करेंगे। तो आप यहाँ पे देखिए x प्लस वाई जो है वो किसके बराबर हो जाएगा? 6 के। x प्लस वाई इक्वल टू 6। ठीक है, 5 प्लस जेड जो है वो 5 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, और xy जो है वो 8 के बराबर हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू, अब लुक हियर, 5 प्लस जेड इज इक्वल टू 5 गिवन है, उसको सॉल्व कीजिए तो यहाँ से z की वैल्यू आपको 0 मिल जाएगी। z की वैल्यू हमारी मिल गई है 0। ओके, अब यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं। x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 8/y, यही होगा ना? x इज इक्वल टू 8/y। अब इस x की वैल्यू को यहाँ डाल देते हैं। ठीक है, 8/y प्लस y इज इक्वल टू 6। ठीक है, तो ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ से आएगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे, सॉल्व कर देंगे तो हमें y की दो वैल्यूज मिल जाएंगे, एक 2 और एक 4। अब हम एक बार y की वैल्यू 2 डालेंगे तो x की वैल्यू हमारी 4 आ जाएगी, और जब हम y की वैल्यू 4 डालेंगे x की वैल्यू हमारी -2 आ जाएगी, सॉरी 2 आ जाएगी। ठीक है, तो हमारे पास जो वैल्यूज है वो क्या आएंगे? व्हेन x इज इक्वल्स टू 4, y इज इक्वल्स टू 2 एंड z इज इक्वल्स टू 0। व्हेन x इज इक्वल्स टू 2 देन y इज इक्वल्स टू 4 एंड z इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 था। और इसका एक थर्ड पार्ट भी है 6 का, देखिए आप। ठीक है, इसको भी हमें सॉल्व करना है, चलिए सॉल्व करते हैं। इसका थर्ड पार्ट है हमारा x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस जेड वाई प्लस जेड, और इसकी वैल्यू कितनी आ रही है? 9 5 7। तो आपको यही करना है, इक्वल मैट्रिक्स है, इसका मतलब ये इसके इक्वल होगा, ये इसके इक्वल होगा और ये इसके इक्वल हो जाएगा। तो आइए इसको बनाते हैं। x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल्स टू 9, एक्स प्लस जेड इज इक्वल्स टू 5 और ये y प्लस जेड इज इक्वल्स टू 7। ये हमारा इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3। अब बच्चों ध्यान से देखो, ये जो x प्लस जेड है ना, इसकी वैल्यू हमारे पास है 5। तो क्या हम इस x और z की जगह पे 5 लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो हम लिखेंगे पुट x प्लस जेड इज इक्वल्स टू 5 इन 1। ठीक है, तो x प्लस जेड प्लस वाई की वैल्यू हमारे पास 9 थी, अब हम इसकी जगह पे 5 डाल दे रहे हैं। सो y इज इक्वल्स टू 9 माइनस 5 दैट इज 4। y की वैल्यू हमारी क्या आ गई? 4। और y प्लस जेड हमारा 7 है फ्रॉम इक्वेशन 3, और y की वैल्यू हमारे पास 4 प्लस जेड इज इक्वल टू 7। सो z की वैल्यू हमारी आ गई 7 माइनस 4 दैट इज 3। तो हमारे पास वैल्यूज आ गई किसके? y के, z के। x के भी निकाल दीजिए, x प्लस जेड 5 है और z की वैल्यू क्या है? 3 है। तो x की वैल्यू आ गई 5 माइनस 3 दैट इज 2।
एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 2, एक्स की वैल्यू 2 आ गई, वाई की वैल्यू 4 आ गई और जेड की वैल्यू 3 आ गई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी एंड डी फ्रॉम द इक्वेशंस। ए बी सी डी की वैल्यू निकालनी है इस इक्वेशन से। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है। a माइनस बी, 2a माइनस बी, 2a प्लस सी, 3c प्लस डी इज इक्वल्स टू -1, 5, 0, 13। आपको वैल्यू निकालनी है ए बी और सी टी की। ठीक है, तो देखिए बच्चों, a माइनस बी किसके इक्वल होगा -1 के, तो हम लिख देंगे a माइनस बी इज इक्वल्स टू -1। सो a की वैल्यू क्या आ जाएगी -1 प्लस बी लिख सकते हैं। ठीक है, दूसरा हमारा ये इसकी वैल्यू आएगी, इसका फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, इसका फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम के इक्वल होगा 2a प्लस सी इज इक्वल्स टू 5 और एक। ठीक है, और थर्ड हमारा यहाँ से आएगा 2a माइनस बी इज इक्वल्स टू 0 और फोर्थ हमारा ये है 3c प्लस डी इज इक्वल्स टू 13। तो हमारे पास ये 4 इक्वेशन आ गए हैं, 1, 2, 3, 4। अब बच्चों इसमें आप ध्यान से थोड़ा सा देखो, ये देखिए ए और बी वाले जो हमारे इक्वेशन हैं हम उसको थोड़ा देखेंगे। ए और बी कौन सा में है, इसमें है ए बी और इसमें है ए बी, हम इन दोनों को साथ में लिखेंगे। a माइनस बी इज ऑल टू -1, 2a माइनस बी इज ऑल टू 0। एलिमिनेशन मेथड लगा देते हैं हम, माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस, तो ये आपका हो जाएगा कितना, ये आपका हो जाएगा a माइनस 2a माइनस a, ये कट इज ऑल टू -1। ठीक है, सो a की वैल्यू हमारी 1 आ गई, a की वैल्यू क्या आ गई 1। अब a की जब वैल्यू आ गई है इसके इक्वेशन में डाल दीजिए, तो हम b निकाल लेंगे, है ना। 1 माइनस बी इज ऑल टू -1, सो 1 प्लस 1 इज इक्वल्स टू b, सो b की वैल्यू हमारी 2 आ गई। ठीक है, अब हम ए सी वाले इक्वेशंस को देखेंगे। ए और सी वाला इक्वेशन हमारा कौन कौन सा है, देखिए तो ये देखिए इसमें है, देखिए ये वाला ए सी इज ऑल टू है 5, है ना। ये देखिए ये वाला, तो हम लिखेंगे 2a प्लस सी इज इक्वल्स टू 5, सो 2 इंटू 1 प्लस सी इज इक्वल्स टू 5, 2 प्लस सी इज इक्वल्स टू 5, सो सी इज इक्वल्स टू 5 माइनस 2, सी इज इक्वल्स टू 3। सी की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 3। नाउ लास्ट पार्ट हमारा क्या है, 3c प्लस डी इज इक्वल्स टू 13, सो 3 इंटू 3 प्लस डी इज इक्वल्स टू 13, डी इज इक्वल टू 13 माइनस 9, सो डी इज इक्वल्स टू 4। सारे वैल्यूज हमें मिल गए हैं ए बी सी डी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है A इज इक्वल टू ए आई जी एम क्रॉस एन इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स। ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स कब होगा, ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स तब होगा जब नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स हमारे इक्वल होंगे, यानी m इज इक्वल्स टू n। ठीक है, तो आपको किस में टिक लगाना है, सी पार्ट में। किसी भी मैट्रिक्स को स्क्वायर मैट्रिक्स बनने के लिए क्या ज़रूरी है बच्चों, स्क्वायर मैट्रिक्स बनने के लिए ज़रूरी यह है कि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स सेम होने चाहिए। नेक्स्ट है हमारा विच ऑफ द गिवन वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई मेक द फॉलोइंग पेयर ऑफ मैट्रिसेस इक्वल। एक्स और वाई की कौन सी वैल्यू आप डालोगे कि ये जो है हमारी इक्वल हो जाए, एक्स और वाई की कौन सी वैल्यू डालोगे कि ये मैट्रिक्स हमारी। ठीक है, तो चलिए इसको करते हैं फटाफट। तो हमें कह रहे हैं एक्स और वाई की आप कौन सी वैल्यू डालेंगे कि ये दोनों इक्वल मैट्रिक्स हो जाए। इक्वल मैट्रिक्स होने के लिए इसका एलिमेंट इसके बराबर होना चाहिए, फर्स्ट इसका फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम इसके फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के। तो सबसे पहले 3x प्लस 7 इज टू 0 कर दीजिए, 3x इज टू -7, एक्स की वैल्यू -7/3, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई -7/3। ठीक है, अब दूसरा देखिए, इसको इससे इक्वेट कीजिए, है ना। तो ये हो गया y माइनस 2 इज इक्वल्स टू 5, सो y इज इक्वल टू 5 प्लस 2, सो y इज इक्वल्स टू 7। y की वैल्यू कितनी आ गई 7। ठीक है, नेक्स्ट आप इसको कर सकते हैं, इसको कर सकते हैं। ठीक है, ये आपका y प्लस 1 इज इक्वल्स टू 8, सो y की वैल्यू क्या आ गई 8 माइनस 1 यानी
7, इसमें से y की वैल्यू हमारी इतनी आ रही है। एक है 2 माइनस 3x इज इक्वल्स टू 4, सो 2 माइनस 4 इज इक्वल्स टू 3x, माइनस 2 इज इक्वल्स टू 3x, सो माइनस 2/3 इज इक्वल्स टू x। x की वैल्यू माइनस 2/3 और y की वैल्यू 7, ठीक है। x की वैल्यू माइनस 2/3 और y की वैल्यू 7, यानी ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे देखिए हमारा ऑप्शन क्या है, पहले हम ऑप्शन ध्यान से देखेंगे, मैंने देखा नहीं ऑप्शन। ऑप्शन हमारा है x की वैल्यू माइनस 2/3 एंड y की वैल्यू 7, ठीक है। तो ये वैल्यू हमारी आ गई है, माइनस 2/3 हमारी x की आ गई है और y की 7 आ गई है, ठीक है। हाँ, तो बच्चों देखिए हमें ना x की दो वैल्यूज मिल रहे हैं यहाँ पे x की दो वैल्यूज मिले, एक रहे माइनस 2/3 और एक माइनस 7/3। तो हम x की दो वैल्यूज तो नहीं लिख सकते ना, है ना। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा बच्चों, नॉट पॉसिबल, इट इज नॉट पॉसिबल टू फाइंड द मैट्रिक्स। ये ऑप्शन आप प्लीज मत टिक करना, ठीक है। आपका बी ऑप्शन सही होगा, क्योंकि अगर x की दोनों वैल्यूज सेम आती तभी हम ये ऑप्शन को लिखते, ठीक है। Now let us come to the last question, that is the number of all possible matrix of order 3 into 3. 3 into 3 का एक मैट्रिक्स है, तो उसके पॉसिबल ऑर्डर्स की ये बात कर रहा है कि पॉसिबल ऑर्डर्स कितने होंगे। तो किसी भी मैट्रिक्स में पॉसिबल नंबर ऑफ पॉसिबल ऑर्डर्स क्या होते हैं बच्चों, नंबर ऑफ पॉसिबल ऑर्डर्स होते हैं, याद रखना इसको आपको, 2 का पावर n। और n क्या है, n इज इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। तो आपके पास ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कितना गिवन है, 3 into 3, तो n की वैल्यू क्या आ गई, 9। तो 2 का पावर 9 आपका आंसर हो जाएगा, दैट इज 2 into 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 2 9 times, एंड दैट शुड बी इक्वल्स टू 512, ठीक है। तो इसका ऑप्शन हमारा हो गया है डी। तो ये था हमारा एक्सरसाइज 3.1 ऑफ क्लास 12। होप कि आपको ये एक्सरसाइज आसान लगे, समझ में आए। आप लोग प्लीज़ बनाने की कोशिश करें, लाइक शेयर और कमेंट करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।